बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर सीटेट ईवीएस के कंटेंट को अगर हम लेकर के बात करें तो जानवर एनिमल से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में उसे हम कंप्लीट करेंगे। आपका 16 तारीख को पेपर हुआ था, 17 वाला पेपर आपका कैंसिल हो गया था। ऐसे में यहाँ से 20 तारीख को कल आपका एग्ज़ाम है और यहाँ पर कल आप इसे पढ़ के अगर जाते हैं, जी हाँ, फॉर श्योर है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। आप जानते हो कि महत्वपूर्ण ये आपके टॉपिक हैं, पूरा एनसीईआरटी का फैक्ट है। एक नए तरीके से आपको यहाँ पर क्लासेस जो है वो मिलनी शुरू होंगी। आज ही से हमने सुपर टेट की भी क्लासेस शुरू की हैं, तो उसे भी आप देखना बिल्कुल से ना भूलें। यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले जानवर के पर्सपेक्टिव को लेकर के बात की जाए तो आप अपनी स्क्रीन पर बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जानवर की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं वो उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। आपको दे देगा पर्यावरण के कारण होते हैं या और सारे फैक्टर्स, लेकिन आपको क्या करना है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि उनके बालों के रंग के कारण जो है वो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं और इसमें हर चीज़ को वो सफ़ेद और काली ही देखते हैं। अगर हम रात में जागने वाले जानवरों की बात करते हैं, कौन कौन सा ब्लैक एंड वाइट कलर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो छिपकली है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही जो है वो अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है और ऐसे में जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। ये बात जो है वो निकल करके आती है, ये बात जो है वो क्लियर होती है। आगे इसमें कहा गया है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्तनधारी, स्तन को धारण करना, शरीर पर बाल होना, ऐसे में अपने बच्चों को दूध पिलाना, बाहरी कान होना, शरीर पर बाल होना, ये सारे ही लक्षण होते हैं ऐसे में। और वो किन जानवरों की, ऐसे जानवरों की जो बच्चे देते हैं। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हम आगे आपको लेकर के चलने वाले हैं, उससे पहले याद रहे लर्निंग टाइम एंड्रॉयड एप्लीकेशन या learningtime.com, इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आप फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हैं कि आखिर सीटेट में ऑनलाइन पेपर आपका होता कैसे है। आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम ऐसे में बात करें, वही चीज़ है जो हम आपको हिंदी में बताए हैं, वो चीज़ इंग्लिश में यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो आप इसे भी यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। इसमें ये चीज़ मैं आपको देखिए, अब इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वह क्या करते हैं, वह अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य में 3 अस्थियों मैलियस, इनकस और स्टेप्स का पाया जाना प्रमुख होता है। आपको पता है, अगर मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में सबसे छोटी जो अस्थि होती है उसे स्टेप्स करके, स्टेपीज करके बोलते हैं। क्या बोलते हो आप? STEPES, स्टेपीज करके बोल देते हो या स्टेपस करके लिखा हुआ है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारियों के वर्ग के जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब ऐसे में जानवरों को लेकर के बात की जाए तो उसमें नाम सबसे पहले किसका आता है, वो है स्लॉथ का। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी 16 को भी क्वेश्चन आपको ऐसे में देखने को मिला था। जब हम बात करते हैं, स्लॉथ देखने में भालू की तरह होते हैं और ये भालू से अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर ये भालू से अलग होते हैं। लगता है कि भालू है, वे भालू से अलग होता है। दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक करके आराम से सोते हैं। समय कितना टाइम याद रखिएगा, कितने टाइम तक, 17 घंटे तक। 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये कितना, 8 पेड़ों पर जीवन जो होता है वो 40 होता है। और यहाँ चित्र में आप स्लॉथ को जो है बहुत अच्छी तरीके से परख पा रहे होंगे। आगे इन्होंने कहा हुआ है कि सप्ताह में एक ही बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते, कहते हैं कि उसी के पत्ते खा करके अपना ये पेट भरते हैं। फिर आगे बात आती है बाघ को लेकर के। तो बाघ हम आपको ये भी बताए थे, इसके पहले भी जब हम फैक्ट बता रहे थे तो उसमें ये था कि जो आपके 4 पहिए वाले होते हैं, आप यूँ समझ लीजिए 4 पैर वाले, 4 में आप 2 जोड़ेंगे तो वो 6 गुना आपका हो जाता है जो बाघ देखता है। वहीं अगर हम गिद्ध, बाज, चील की बात करें, जो पक्षी होते हैं वो दो आपके पैरों वाले होते हैं, तो उसमें 2 में 2 जोड़ेंगे तो वो 4 गुना देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर जो है वो देख लेता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती हैं, जिससे फिर शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में भी रास्ता जो है वो खोज लेते हैं या ढूंढ लेते हैं।
बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है और दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है कि ये चीज़ें जो है वो देखने को मिली हैं। आगे क्या कहते हैं कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को क्या करता है, चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना जो है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। किस लिए घूम जाते हैं? हाँ जी, आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पर आगे क्या कहते हैं कि हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने की आवाज़ को वो तुरंत पहचान लेता है कि ये पत्तों से हिलने वाली चीज़ है, हवा है, या फिर शिकार जो है वो झाड़ियों में टहल रहा है। आगे हाथी के बारे में क्या कुछ यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं। आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे होते हैं। आगे इन्होंने बोला हुआ है कान ही उनके पंखे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिला करके हवा करता है। यहाँ पर एक बात और इन्होंने बताई है, बोली है कि 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम होता है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कितना बोला है? 200 किलोग्राम। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, तो 200 किलोग्राम वजन बोला है 3 महीने के हाथी का, और 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियों की बात की है। दोनों ही बातें याद रखने की कोशिश करिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पता लगा 200 ग्राम पत्ते झाड़ियाँ कर दिया और 100 किलोग्राम हाथी का भार कर दिया। ठीक है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथिनी और बाकी बच्चे जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। इसमें एक और बात कही है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 या 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड को छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं जो चीज़ें यहाँ पर हमने मेंशन की हैं। अब हम बात कर लेते हैं लंगूर के बारे में। और यहाँ पर लंगूर बैबून करके है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देख करके खास आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है। ये बात याद रखिएगा, उन्हें चौकन्ना करता है। ओके, फिर कहते हैं कि मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से वो दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। ये बात भी इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। लंगूर को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। मछलियों के बारे में क्या कुछ बोला है कि मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। ये डॉल्फिन को लेकर के बोला हुआ है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत जो है वो घिस जाते हैं। यही बात इन्होंने बिल्ली के साथ में बोला हुआ है कि बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। फिर कहते हैं गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से ध्यान रखने की ज़रूरत है। मछलियों को भी हमने दिखा दिया है यहाँ पर। अगर हम बात करें ऐसे में तो खरगोश भी आप देख लिए हो और आप बिल्ली भी ऐसे में, चूहा और बिल्ली भी आप ऐसे में देख लिए हो। बात करते हैं स्नेक को लेकर के, सांप को लेकर के। जो फैक्ट आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर इनके नाम की बात करें तो नाग है, करैत है, दुवैया करके लिखा हुआ है और अफाई करके बोला हुआ है। यहाँ पर आप उनके नाम जो है बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। कहते हैं कि जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर जो है वो क्या होता है, खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति में जो है वो जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नामक दवा दी जाती है। ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि सांप के जहर से ही वह दवा बनाई जाती है। जो सीरम करके लिखा है इन्होंने ना, वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता है बल्कि पूरा का पूरा निगल लेता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन से ही सुन पाता है। सपेरियों को क्या बोलते हैं, कॉलवेलिया करके बोलते हैं। कॉलवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं जो है वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांप का चित्र भी जो है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है।
आप उसे भी जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिर बात आती है यहाँ पर कुत्तों को लेकर के कि कुत्तों की गलियों में अपनी जगह जो है वो बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से उसे पहचान लेता है और उसके इलाके में कोई बाहरी कुत्ता आया है क्या है। क्यों भैया, उसके इलाके में कोई बाहरी कुत्ता आया है क्या। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर अर्थवॉर्म यानी केंचुए के बारे में। केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी जो है वो मिल जाता है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जो जमीन है वो क्या हो जाती है, जमीन उपजाऊ हो जाती है। केंचुओं को किसान का मित्र माना जाता है। ये बात भी सीधे सीधे आपके पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपका पूछा गया है कि अर्थवॉर्म्स आर कंसिडर्ड एज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। ओके, चींटियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो चींटियाँ होती हैं वो मिलजुल कर रहती हैं ऐसे में, और चींटियों का काम जो है वो बंटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियाँ जो है वो बिल का ध्यान करती हैं, काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक ले करके आती हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघ करके पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर चींटियों को आप देख पा रहे होंगे, दीमक और ततैया जो है, क्या बात की है किसकी, दीमक और ततैया भी जो है वो समूह में रहते हैं। तो ततैया, ये आप देखे होंगे बर्रा करके हाड़ा कहीं बोल देते हैं, कहीं बर्रा बोल देते हैं, अलग अलग जगह, यानी कि टर्माइट्स एंड वास्प्स ऑल्सो लिव इन ग्रुप्स। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे मच्छर को लेकर के। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, बीमारियां जो है वो मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। रुके हुए पानी में, क्या बोला है कि रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसीलिए मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है, यानी कि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और पृष्ठ तनाव जब ऐसे में कम होगा तो ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो ऐसे में घट जाएगी और मच्छर का लार्वा जो है वो मर जाएगा। यही लार्वा बाद में जाकर के मच्छर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस में ये सवाल पूछे जा चुके हैं, ऑप्शंस में चीज़ें दिया हुआ होता है कि आप ऐसे में क्या करोगे। ठीक है, आपको आगे लेकर के हम चलते हैं, रेशम के कीड़े के बारे में बात कर लेते हैं। लिखा है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा यहाँ पर बताया हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद चूहे के बारे में बोला है कि चूहों के देखने की क्षमता जो है वो कम होती है, इसीलिए इनके सूंघने और छुट्टे और टेस्ट की इनकी क्षमता जो है, ऐसे में छूने और टेस्ट करने की क्षमता इनकी अधिक होती है। यहाँ पर हम आगे आपको पक्षियों के बारे में कुछ बात करें उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हम जानवरों के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बात करने वाले थे, और जानवरों से संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं वो आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर रिवाइज कर लिए होंगे। वीडियो को औरों तक भी ज़रूर पहुँचाइएगा। अगला वीडियो इसका जल्दी ही मिलेगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी ज़रूर मेंशन करें। शुक्रिया आप सभी का।